जिंदगी में इंसान को जहां खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकालीफ का भी सामना करना पड़ता है। जहां इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है कि कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपके लिए जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं, ये वजीफा बहुत पहले अपने चैनल पर बता चुका हूं और आज अपनी एक बहन की ख्वाहिश पर दोबारा आपको ये वजीफा बता रहा हूं। वजीफे के साथ साथ अपनी बहन की कारगुजारी भी आपके सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया है। इस बहन की कारगुजारी को सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का भी अंदाजा हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील के साथ बताऊं, आपको अपनी इस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि कारगुजारी में वजीफे की मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं होती। वजीफे की तफसीलात कारगुजारी के बाद में बताता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि वजीफे का मुकम्मल तरीका आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा कीजिए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का ये हाल था कि लड़ाइयां, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियां बीवी का तो यह हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता चला गया। बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त का खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहूसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना, जिसमें आपने बताया था कि पानी के एक गिलास पर बिस्मिल्लाह के साथ या लतीफों को पढ़कर पानी पर दम करना है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन माने मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 ही दिन अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया। जो बीमारियां थीं, वो डिप्रेशन था, वो सब खत्म हो गया। नहूसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूं। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिच कर देती हूं। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब आपके बतलाए हुए अमाल का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए हमेशा दुआए खैर करती हूँ। आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। याद रहे कि अल्लाह ताला की जात पर जब बंदा मुकम्मल भरोसा करता है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अपने बंदे को उसके सवाल और उसकी उम्मीद से ज्यादा नवाजता है। अगर आपको किसी ऐसी बीमारी या किसी भी परेशानी का सामना है, तो आप भी इस वजीफे को लाजमी करें। वजीफे का तरीका तवज्जो और गौर से समझ लीजिए। ये वजीफा चूंकि आपने पानी पर करना है, लिहाजा पहले से अपने पास एक गिलास पानी या किसी बोतल में पानी ले लें। इस वजीफे को आपने या तो फजर की नमाज के बाद करना है या फिर आपने इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद करना है। और जब आप नमाज के बाद इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बावजू ही होंगे।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی مقصد کی نیت سے وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، اور یہ پانی آپ نے کسی جگ میں موجود پانی میں شامل کر دینا ہے یا کولر میں شامل کر دیں، جس سے آپ نے مریض یا متاثرہ شخص کو پلانا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور 41 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ہر روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور وہی پانی استعمال کرنا ہے یا استعمال کروانا ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کو یہ پانی دیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ بہت ہی پیارا اور لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد آپ کو اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ ہی پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آزمائیں، اپنے لیے کریں، اپنے مریضوں کے لیے اس وظیفے کو کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے استفادہ کر پائیں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔